बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th फ़िज़िक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 10 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में है। इस चैप्टर का बेटा आज हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स 10.1 to 10.5। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहला न्यूमेरिकल 10.1, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? सिंपल सी बात इसमें बताई जा रही है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, उसकी लंबाई अर्थ पे क्या है और मून पे क्या है। अब चूँकि दो लेंथ्स आ गई तो एक को हमने ई से रिप्रेजेंट कर लिया, एक को एम से। ई फॉर अर्थ, एम फॉर मून। वैल्यू बेटा अर्थ पे दी हुई है 10, वो हमने लिख ली। मून पे वैल्यू कहा गया है कि जितनी वैल्यू अर्थ पे है उसका 1/6, तो वो हमने लिख ली। तो सबसे पहले बेटा आइए हम अर्थ पे मालूम करते हैं। फार्मूला T इज़ इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट 2π की वैल्यू हमने पुट की, L मालूम करना है, G 10 है। ये बेटा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ जाएंगी तो यकीनन डिवाइड हो जाएंगी। ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1/3.14। अब बेटा इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स पे। स्क्वायर लिया तो इस साइड का स्क्वायर आ गया 1/9.85 और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। ये 10 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10/9.85 डिवाइड किया तो ये आ गया 1.015 और इसे राउंड ऑफ करके लिख लिया। सेम बेटा ऐसे ही हम मून पे मालूम करते हैं, वही फार्मूला प्लेस किया। जी की जगह पे 10/6, ये आपको पता है डिवाइड हो रहा तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे एंड पे डिवाइड, 2 से कैंसिल, 1/3.14। वही दोनों तरफ से स्क्वायर लिया, ये हो गया 1/9.85, इसका अंडर रूट कैंसिल। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व किया तो 0.16 और राउंड ऑफ किया तो 0.17 मीटर्स आंसर हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम में बेटा जी क्या है, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ, लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.99 मीटर। पीरियड, टाइम पीरियड 4.9 दिया हुआ है। कहाँ क्या जा रहा है, जी की वैल्यू मालूम करें ऑन द सरफेस ऑफ मून। यानी क्या बताया उन्होंने कि एक पेंडुलम को एस्ट्रोनॉट मून पे ले गए, वहाँ पे लेंथ और टाइम पीरियड दे दिया तो जी की वैल्यू मालूम करें। बेटा वही फार्मूला, टी की वैल्यू 2π, एल की वैल्यू जी हमें मालूम करना है। नेक्स्ट स्टेप, ये बेटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे एंड पे जाके डिवाइड, तो ये हो गया 0.78, दिस इज़ इक्वल टू 0.99/g। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया हमने, ये कैंसिल हो गया। ये जी जो है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1.628 या 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। बेटा 10.3 क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 1 मीटर ऑफ 1 मीटर लेंथ। लंबाई दी हुई है 1 मीटर। प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन द मून, उसे रखा गया है अर्थ पे और मून पे। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। तो जी की मालूम कर लें आप। तो बेटा टाइम पीरियड मालूम करना है हमने, तो उसी फार्मूले से आप हल कर लेंगे जैसे हमने पहले किया है। नोट्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 4, द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। बेटा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, सॉरी एक वाइब्रेशन के वक़्त को हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन के वक़्त को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लंबाई मालूम करें, तो उसी फार्मूले से आप इसे भी मालूम कर लेंगे। 5वां, 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड में एक जगह से 100 वेव्स गुजर रही हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी मालूम करें और टाइम पीरियड।
तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स इन 1 सेकेंड। अगर 20 सेकंड में 100 वेव्स हों तो एक वेव कितनी देर में हो जाएंगी, 100/20, 5 हर्ट्ज़। तो टाइम पीरियड t बराबर होता है 1/f। इसके बाद वेवलेंथ दी हुई है हमारे पास, वेलोसिटी मालूम करनी है, तो v बराबर f लैम्डा, इसे हमने हल किया और ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो बेटा आज हमारे पास यही है, न्यूमेरिकल के नोट्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप उन्हें भी देख लीजिएगा अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, और इन्हें हल करके आप एज़ पर रूटीन सबमिट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।